ഇവനും കാണണം. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ വളയം പിടിച്ച പിന്നെ എനക്ക് ഒരുത്തന്റെ കണ്ണു പിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ? उसी को ले जाएगा अपने साथ. ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കും പാപ്പ. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടിയല്ലോ, ബാക്കി ഞാൻ ചെയ്യാം. अब ये क्या करना चाहते हैं? നിന്നോടാണ്, മൂസ കാദറിനോട്. ये भी तो मैंने मिल क्या कही है. പോവാം. उनका ईगो हर्ट हो गया वहाँ पे. इसका भाई भी बहुत मदद कर रहा है, ब्रू का भाई भी. वो तो पहले से चाहता था. हाँ. ये देखो जिस पे एसिड फेंका था, ये जिस पे गोली लगी थी, सब उसी में है. जीप में, पुलिस की जीप में. रास्ते बहुत खराब थे जंगल के. हाँ. 2 व्हीलर में तो बहुत दिक्कत होती है, 4 व्हीलर तो चल भी जाते हैं. अबे फंस गई. फंस गई उनकी बाइक. पर आराम से चढ़े थे उनकी लाइफ. वो घुस गया है तब से. एक ही रात में. एक ही रात में सब कुछ चेंज हो गया. क्या हुआ? അല്ലേ? क्यों ये क्यों मदद कर रहा है ये ब्रो? ഞാൻ പിന്നെ എവിടെ കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം കണക്ക് തന്നെ, ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. वहां से दिख जाएगी ना उनकी बाइक शायद. നിനക്ക് സംശയമുണ്ടോ? എന്താ? ഇന്ന് ഈ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ? നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകം ശരിയേത് തെറ്റേതെന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വാപ്പയും മിക്കയും പറഞ്ഞു തന്ന ശരിയും തെറ്റും ആ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല. ये बहुत ज़्यादा जानता है. എൻ്റെ സംഘടനയെ നിരോധിച്ചപ്പോൾ പേടിച്ചു പോയി ഭാവം. നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചു. जो इसका एक संगठन था. ഒന്നിനോടും പ്രതികരിക്കാതെ ഞാൻ ജീവിച്ചു. ഒടുവിലൊരവസരം വന്ന സംഘടനകളല്ലേ അവർക്ക് നിരോധിക്കാൻ പറ്റൂ? ആശയങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ഒരു കൊന്നില്ലേ? इसके साथ जो हुआ था सबके साथ करने लग गया बुरा. खुद को ही सही मान रहा है, जिनमें बदले की भावना നമ്മൾ होती है. ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി. इसके अंदर भी वही भावना बैठा रहा. बोल तो दिया जो हम कर रहे वो सही कर रहे हैं. कैसे पता चला उसको? आ रही बाइक. ओहो. अब तो नहीं छोड़ेंगे वो उनको. शट शट. ये वहीं जा रहे हैं जहाँ वो पहले से खड़े हैं. यहीं भी वेट करेंगे उनको. ഒരുത്തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചൂടെ? हाँ वही तो, जिससे अच्छा उनको इंतजार कर रहे हैं, इससे की जान तो बचा सकते हो. आ गई बाइक. आ गई, उसकी आवाज आ रही बाइक की. तो बिल्कुल इंतजार में खड़े हैं कब आए और कब. शट.
ഇറങ്ങ്. ये उनको वहीं फेंक दिया। दो इंसान पिस्टल वहीं पर है। गन वहीं छूट गए। अकेले जा रहा। ओ अच्छा, अकेले भाग रहा है। ज्यादा देर तक थोड़ी भाग पाई वो उनसे। सब उसको मारने के पीछे पड़ गए। नहीं चढ़ा दो ये भी। ओ ओ बचा दिया इससे। सही किया। किसको फेंक दिया? इनको फेंक दे। इसका भाई ना। अच्छा ओ आ वो भी छलांग मारने वाला था यार। उसका गला पकड़ दिया उसने। अबे पीछे गिर गए दोनों। वो उसका गला पकड़ दिया उसने। दबा देगा उनका गला। ओ ठुक गई गाड़ी। इसको क्या हुआ? ये मर तो नहीं है? कैसे लटका हुआ है गाड़ी से बाहर आ रखा। नहीं 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 तो वो है इब्रू है तो इसको बांध क्यों रहा है? इसको जाने देता ना वो भी। उसे शायद पुलिस के पास हाँ ले आना चाहता है। പാപ്പാ പാപ്പാ अच्छा जिंदा से होगा। എൻ്റെ ബാപ്പ ഖാദറുണ്ടാക്കിയിട്ട പോരേനത്. इसीलिए उन्होंने बोला था मैं गाड़ी चलाऊंगा। ये प्लान था उनका है। फिर से भागने लग गया वो तो ऐसे ही भाग गया। कौन आ गया आगे? वही होगा। वही अच्छा ये अच्छा, है। ये दोनों। अच्छा इसने इसे मार तो नहीं दिया कहीं? नहीं रसूल। वो मारने वाला उसे। स्क्रू ड्राइवर। ഈ എന്തായി ചെയ്യുന്നേ? ഒരുത്തനെങ്കിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ബാക്കി വെച്ചതിന് ईमानदार से बोले पुलिस वाला को। अबे नहीं 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 उसने निकाल दिया अपना चाकू। ഇവക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ? ഈ കാഫിറിനെ കൂടെ പൊറപ്പിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി. അതിന് നിന്നെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. നിന്റെ തൗബ ചെയ്യാനൊരു അവസരം അതെനിക്ക് തരാൻ പറ്റും. निकाल दिया उसने चाकू वो तो उसके गले पे। ओहो ब्लैकमेल कर रहा है। हैं खुद मारने के लिए बोल रहा है। हाँ वरना उस लड़की को मार देगा ना वो। എന്നാ ഇബ്രു അത് ചെയ്യല്ല. അതെ അത് ചെയ്യല്ലേ? ഇവനും കാണണം. खाने वाला था उसका गला। काट भी देगा वो तो। पीछे से बस देख रहा है। എളുപ്പമാണ് ഇബ്രാഹിം. जरूरी थोड़ी है कि उस लड़की को बाद में वो छोड़ दे। उसको भी तो मार सकते हो। अरे 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 पीछे से उसका भाई आ गया। उसके भाई को ना मार दो।
अच्छा सही किया उसने, एक ही गोली बची थी उस पे। उसने रस्सी खोल दी उसकी, हाँ भगा दिया उसने उसको। हाँ, लगी उस पे गोली कि छू के निकली बस। उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। जिसके पापा को मारा था वो बदला लेना चाहता, कुछ नहीं है, पकड़ लेगा उसको फिर से। स्पीड तो बहुत तेज है। तो बाइक से तेज भाग रहा था वो तो। पकड़ लिया उसने। पकड़ लिया उसने उसको, दबा देगा उसको गला वो। शिट। इब्बा। उठा दिया उसने पत्थर, अब ई कुचल देगा उसको तो। क्या कर रही है ऐसे? ओ अब क्या हुआ? थोड़ा सा बचाओ, किसी ने मार दिया फिर से। ओहो अच्छा, चाकू मारा उसको। वो എന്റെ കഴുത്തിന് പകരം എന്റെ പള്ളയിൽ കത്തി കയറ്റിയപ്പോ എന്ത് വ്യത്യാസം. फिर से निकाल दिया उसने। अब इसको भी लग रहा नहीं कि उसने गलत किया है। अब ये मारेगा शायद इसे। Estağfurullah. 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 एक गोली लग जाती तो वहीं पर खत्म हो जाता वो शुरुआत में ही। अच्छा, ये कौन है? उनके पापा हैं क्या? इसका भाई कहाँ है? वो नहीं दिख रहा। वो पता नहीं कहाँ गया। ये बचा हुआ है अंदर में। सबको चोट लगी है। ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ചെയ്. നമ്മളൊക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും പഴയതുപോലെ ആവും. മുണ്ടൻ നാദാ ചോരൊക്കെ. ഇവിടെ കുട്ടികളെ എത്ര കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നാലും നിങ്ങളെ കൂരൻ്റെ പുറത്ത് अभी तो मरे नहीं हैं। എന്നാലും വൻപകയേറെ തീരാതെ ഈ പകവേരോടാനായി പകരാ. उसके पास चाकू देगा, पता था मुझे, मारने के लिए। തുടരേ കുരുതി. अभी कौन थी? ആ കാബേലിൻ്റെ ചോരയാണ്
മനുഷ്യന്റെ ഞരമ്പിൽ ഓടണം. ചോരക്ക് ചോര, പകക്ക് പക, പ്രതികാരത്തിന് പ്രതികാരം. ഓന്റെ ശത്രു തീർന്നു കണ്ടാൽ മതി. അതാണ് വെറുപ്പിന്റെ ശക്തി. ഇനിയും ആളിക്കത്തും. മനുഷ്യൻ മരിച്ചാലും पहुंच गया ये भी पुल में. वो मर गया शायद से. हाँ ये अच्छा तो पुल पे ही खड़ा है. शिट, जान नहीं बचा पा रहा अपनी भयंकर. वो मरा और उसकी जगह भी ये आ गया. तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है. कुरथी सही फिल्म थी और ठीक थी. और मतलब फिल्म एक नाइट की है बस. हाँ एक रात की, एक पूरी रात रात में के सब- दिखा रहे. वो डर का माहौल वो सब नजर आया इस फिल्म में. नफरत का माहौल है. हाँ मतलब फिल्म की कहानी ये है कि कैसे नफरत की वजह से मतलब धर्म के नाम पे जो नफरत है तो उसकी वजह से किस तरह से मतलब ये लोग एक दूसरे को मारने के लिए मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं. नफरत सबसे ज़्यादा तो उसी ने फैलाई जो बाद में आया. जरूर नफरत सबके दिल में है. ऐसे नहीं कि मतलब एक ही रिलीजन के दिल में है. मूवी में साफ साफ दिखाया गया जब कि से वो हर आया ना लाइक आया जब से अरे नफरत हर किसी तब के से उसने- मन में रहती है. पर जब वो सिचुएशन आती है तभी वो मतलब शो होती है. ये दिखाया गया मूवी में. तो लाइक जब आया तब मतलब से यही दिखाया ज़्यादा हो गया था. मतलब दिखाने का मकसद ये है कि नफरत किस तरह से मतलब इंसानों को एक दूसरे से दूर करती है. वो मतलब उसकी वजह से कैसे एक दूसरे को मारने मारते के हैं लिए खून खराबा के लिए. अपने एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं. और वो भी मतलब धर्म के नाम पे. हाँ वो औरत ने कितनी मतलब मदद करती थी एक तरह से. उसके घर आके खाना खुना बनाती थी. तो मतलब ऐसा नहीं है कि गलती एक ही की थी. गलती उसकी भी थी. वही जो जिसके हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई कैदी थी. था जो. हाँ उसकी गलती थी. उसने एक बेगुनाह आदमी को मारा था. हाँ फिर उसके बाद फिर इनकी गलती भी थी कि ये कानून को अपने हाथ में लेकर खुद उसे मारना चाहते थे. क्योंकि उनको कोई हक नहीं वो जो है. लाइक जो था. जिसने भी कानून को हाथ में लिया हाँ उसकी गलती थी. हाँ तो मतलब ये है ना कि हम अपनी नफरत की वजह से मतलब कानून को हाथ में नहीं ले सकते. मतलब ऐसा नहीं कि खुद ही हम किसी को सजा देने लग जाएं. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बना. फिर कानून का मतलब ही क्या हुआ. अगर सभी एक दूसरे को अगर अपने हिसाब से सजा देने लग जाएंगे एक दूसरे को तो पुलिस वाले क्या करेंगे. तो फिर तो ये दुनिया कोई जिंदा रहेगा ही नहीं फिर. कोई बचेगा नहीं इस दुनिया में. हाँ सब तो एक दूसरे को मार देंगे फिर. हाँ. इस मूवी में वही तो दिखाया गया कि लास्ट में देखो ना उसका भाई था जो इब्रू का भाई था रसूल. वो फिर से हाथ में चाकू लिए तैयार हो गया तो उसको मारने के लिए. तो नफरत खत्म होगी नहीं. मतलब जो नफरत बढ़ती जिंदा जाती है रहेगा ना. मरे हुए के दिल में तो है नफरत. लेकिन जो जिंदा रहेगा उसके दिल में भी नफरत है. और वो नफरत कभी खत्म होने वाली ही नहीं है. जो मतलब धर्म के नाम पे जाति के नाम पे लड़ते रहते हैं. नफरत फैलाते रहते हैं. इब्रू के पिता ने कितनी अच्छी बात कही. लोग क्या बोलते हैं अपने बच्चों को शिक्षा देने से पहले उनके अंदर नफरत बढ़ जाती पढ़ाना छोड़ देंगे लेकिन लेकिन नफरत कैसे करनी वो बता दे. हाँ तो ये लेकिन ये भी दिखाया है कि किस तरह से मतलब बचपन से ही ब्रेन वॉश किया जाता है बच्चों को. उनके माइंड में वो चीजें जबरदस्ती डाली जाती हैं. जैसे इब्रू का भाई था रसूल तो वो करीम नहीं था जिसको चाचा चाचा बोलते थे. तो वो बचपन से मतलब उसके दिमाग में भरता रहता था वो चीजें कि जो मतलब अदर रिलीजन के लोग हैं वो खराब होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, वो हमेशा हमारा बुरा चाहते हैं. तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वही चीजें थी जो मतलब मूवी में दिखाई भी गई है. लास्ट तक वो रही वो चीजें उसके माइंड में. उसने पूरी कोशिश की उस जो लड़का था उसको मारने की. और फिर वो चीज उस वजह से भी ज्यादा हुई थी ना क्योंकि उसने भी मतलब उनके रिलीजन के किसी आदमी को मारा था. हाँ वही था ना. तो तब उसकी जो नफरत थी और ज्यादा बढ़ गई गलती तो उसकी भी थी उस लड़के की. उसको भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था.
हाँ मतलब ये कि गलती मतलब दोनों की थी, दोनों तरफ से ही थी गलती। और वो जो नफरत थी वो फिर और ज़्यादा बढ़ गई थी एक दूसरे को मारने के बाद। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो मतलब कभी खत्म नहीं होगा। मूवी में भी सेम वैसे दिखाया गया कि लास्ट में मतलब कोई उसका मतलब कंक्लूजन नहीं निकला है ना, सिर्फ एक मैसेज देती है कि मैसेज भी वही देती है कि बताया गया है कि सिर्फ लोग धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं। थोड़ा खराब इब्रो के पापा थोड़ा समझदार थे। नहीं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं समाज में, ऐसे नहीं कि बुरे ही रहते हैं, कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। कोशिश की थी उन्हें, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। हाँ, तब वो भी फिर ज्यादा नहीं बोले। लास्ट में तो काफी गाड़ी चला के उन्होंने मतलब एक तरह से खत्म करना चाहा उन्हें, क्योंकि उनके घर में घुसे थे ना वो बिना इजाजत के, और इतना सारा कांड किया उन्होंने। पहले मुझे लग रहा था कि ये मतलब जैसे पुलिस वाले जिसने वादा किया था उस हिसाब से ये उसको बचाएगा और पुलिस के हवाले करेगा। हाँ, ऐसे लग रहा था ना कि वो उनके साइड हो गए। वो जिस हिसाब से उन्होंने बोला कि मुझे गाड़ी चलानी आती है और मैं चलाऊंगा गाड़ी। नहीं उसकी बात नहीं करता मैं। मतलब उसको देख के लग रहा था ना मुझे, क्या नाम था, इब्राहिम था उसका नाम। हाँ, उसको देख के भी लग रहा था कि मतलब वो जिस तरह से उसने पुलिस वाले से वादा किया था तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा और उसको पुलिस तक पहुंचाएगा। मतलब वही था ना, ये ओथ टू प्रोटेक्ट, कि वो मतलब जो मतलब ओथ लेता है अपने कुरान के ऊपर उसको प्रोटेक्ट करने की, तो लास्ट तक उसने अपना वो प्रॉमिस निभाया और उसने बचाया। पर ये था कि वो उसे पुलिस तक नहीं पहुंचा पाया। पुलिस तक नहीं पर ये था कि उसने बचा तो लिया ही था, कोशिश पूरी की उसने भी, और उसने अपनी तरफ से तो बचा लिया था। हाँ, फिर बाद में उसका भाई आ गया था तो उसने वो भी क्या कर सकता था। मतलब मूवी बहुत अच्छी बना रखी थी, और जिस तरह से इसमें मतलब एक वो था ना, एक जो वो था एक डर का माहौल, और जिस तरह से दिखा रखा था कि वो अंदर आने वाले हैं और किस तरह से मतलब वो उसे मारना चाहते हैं, वो उसे बचाना चाहता है। मतलब एक तरह से एक वो चढ़ रही थी कि किस तरह से वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे, एक तरह से उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, एक तरह से वो मारने की कोशिश कर रहा था। और फिर उन्हें बाद में अपनी जान ही बचाने की वो हो गई थी उन्हें कि अपने को भी कैसे बचाएं। रात को तो और भी ज़्यादा डर गए थे, दिन में होता तो उतना ज़्यादा डर नहीं लगता उन्हें। हाँ, जबकि मूवी की स्टोरी बिल्कुल थिन लाइन थी, एक सिंपल सी छोटी सी स्टोरी मूवी की, पर जिस तरह से वो बनाई गई है फिल्म उसके ऊपर डायरेक्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और मतलब ऐसी मूवी बस मलयालम उसमें ही बन सकती है, बॉलीवुड में ही बन सकती है, क्योंकि मैं जितनी मूवी देखी मतलब सीरियस इशू होते हैं जो सोसाइटी में, उन पे वो मूवी बनाते हैं। जो लोग मतलब बनाते नहीं है, मैंने आज तक मतलब ऐसी मूवी नहीं देखी मतलब जो सोशल इश्यूज हैं, बहुत कम लोग में मतलब ऐसे हिम्मत होती है, गट्स होते हैं कि वो बना पाए। लेकिन मलयालम में उन्हीं इश्यूज पे मूवी बनाई जाती हैं जिनसे लोग अक्सर बचते हैं कि ऐसे इशू पे हमें मूवी नहीं बनानी है। हाँ, वहाँ मतलब उन टॉपिक्स पे फिल्में बनाई जाती है जिन पे बाकी अदर कोई नहीं बनाना इंडस्ट्री नहीं बनाती है। हाँ। और बाकी ऐसा नहीं कि इन्हीं चीज़ों पे फिल्म, वो हर चीज़ पे फिल्म बनाते हैं, चाहे वो इन इशू पे मैंने देखा बहुत अच्छे से बनाते हैं, जिस हिसाब से वो मतलब प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, मतलब ऐसे लगता है कि एकदम रियल चीज़ें देख रहे हैं हम, ऐसे लगता नहीं है कि हम मूवी देख रहे होंगे जैसे। और फिल्मों में मतलब एक डीप मैसेज भी होता है, डीप मीनिंग होता है उनका। हाँ, और वो फिल्में मतलब काफी कुछ सिखाती हैं, इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती कि सही में हमारी सोसाइटी में वो प्रॉब्लम है और वो कभी खत्म होने वाली भी नहीं है। बाकी इसमें मतलब एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी सबकी ने। लगता ही नहीं कि कोई एक्टिंग कर रहा है। और पृथ्वीराज इसमें मतलब पिछली फिल्म जो हमने देखी थी उसमें वो थे वकील थे और एक तरह से हीरो थे मतलब। हाँ, इसमें वो वैसे थे मतलब नेगेटिव रोल में थे, मतलब हर कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। सीरियस कैरेक्टर उन पे बहुत सूट करता है। उसमें भी सीरियस थे वो, जो हमने जनगण मन देखी थी, और इसमें भी सीरियस थे वो। हाँ, मतलब ये कि एक्टर तो वैसे हर तरह के रोल प्ले कर लेता है, पर हमने उनकी मतलब ऐसी फिल्में देखी है ना जिनमें उनका रोल वैसा था। हाँ, गुरुवायूर देखी थी हमने बहुत टाइम पहले, उसमें कॉमेडी करते हुए नजर आए थे गुरुवायूर। हाँ, उसमें तो कॉमेडी वाले रोल में तो मतलब बहुत अच्छे सारे रोल को बहुत अच्छे, वो एक्टिंग हर तरह से अच्छी करते हैं, वर्सेटाइल एक्टर है, काफी पुराने एक्टर। और एक जो फिल्म थी उनकी द गोट लाइफ, उसमें किस तरह का रोल प्ले किया था उन्होंने, मतलब एक
रियल स्टोरी बेस्ड मूवी थी ना, तो रियल लाइफ कैरेक्टर का रोल उन्होंने प्ले किया था। मतलब चैलेंजिंग रोल करना पसंद करते हैं वो तो ना। उसमें भी उन्होंने कितना अच्छा किया था, हम्म, बहुत ही अमेजिंग। देखने लायक होती है उनकी परफॉर्मेंस। बाकी इसमें जो बाकी अदर एक्टर्स थे उन्होंने भी मतलब काफ़ी अच्छी की थी एक्टिंग। नहीं, सबने अच्छी की थी। और बाकी पूरी फिल्म मतलब एक उसमें ही खत्म हो गई रात में ही। और मतलब लगा नहीं कि फिल्म बहुत मतलब ऐसी जैसे मतलब लेंथी थी होगी। ज्यादा खींच भी नहीं रखी है उन्होंने ज्यादा। शुरुआत में लगा, हाँ नहीं, शुरुआत में ठीक था, थोड़ा सा है शुरुआत में, लेकिन फिर आगे थी ट्रैक पे जैसी रात हुई। हाँ, ये है कि मतलब फिल्म जिस तरह से एक छोटी सी स्टोरी बनाई हुई है, तो कई बार फिल्म ऐसी हो जाती बोरिंग हो जाती है जब कुछ ज़्यादा कुछ दिखाने को होता नहीं है, पर इसमें ऐसा नहीं था। इसमें मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाई गई थी। तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, वो जो क्यूरियोसिटी जो होती है वो मतलब बनी रहती है वो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।